तो कहानी शुरू होती है एक लड़का और एक लड़की से, जो कि लिविंग रिलेशनशिप में है, यानी कि एक कमरे में एक साथ रहते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उसके बाद जेनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल पड़ती है अपने काम पर और इसका बॉयफ्रेंड अपने काम पर निकल पड़ता है। तो जेनी मिलती है जॉनी से, जो कि एक साथ कहीं पर जा रहे होते हैं और इनका हाथ आपस में टकरा जाता है। तो यहाँ से इनकी आंखों में इशारे शुरू हो जाते हैं। तो जेनी जब ऑफिस से छूटती है तो वो जॉनी को स्टॉक करती है और जॉनी देख लेता है कि ये मुझे स्टॉक कर रही है। उसके बाद फाइनली जेनी जॉनी को आकर बोलती है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं तुम्हारी तरफ बहुत आकर्षित होती जा रही हूँ, तो हम दोनों को एक बार फिक्स कर लेना चाहिए। तो ये उसको अपनी गाड़ी में बैठाता है और अपने घर ले आता है और घर पे लाने के बाद इसके साथ बहुत अच्छे से रोमांस करता है। ये दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद जेनी कहती है मैं कल फिर आऊंगी। उसके बाद अगले दिन भी ये लोग फिक्स करते हैं। उसके बाद जेनी आती है अपने बॉयफ्रेंड के पास, यानी तीसरे दिन, और उसके साथ करती है, पर उसको वो मजा नहीं आता क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड जेनी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। उसका जेनी एक जगह पर शॉपिंग करती है और वहाँ उसे मिलती है जॉनी की मैगजीन्स, जहाँ पर जॉनी की बहुत सारी तारीफ लिखी होती है कि इसने 5 लोगों को बर्फीले पहाड़ से गिरने से बचाया है। फिर वो आती है जॉनी से मिलती है, उसके साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करती है, दोनों एक दूसरे से फिर से प्यार करते हैं। और फिर जेनी आती है अपने बॉयफ्रेंड के पास और उसको बोलती है कि मुझे मेरी लाइफ में कोई और मिल चुका है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। उसका जेनी आ जाती है जॉनी के घर में और जॉनी के घर में होती है ये लड़की माया। तो माया कहती है कि मैं जॉनी की बेस्ट फ्रेंड हूँ और वो जॉनी की बहुत तारीफ करती है। उसका जॉनी अपने घर पर आता है और देखता है कि सरप्राइज। उसके बाद ये दोनों मिलके पूरी रात मजे करते हैं। उसका सुबह होती है, सुबह उठ के भी मजे करते हैं। उसका जेनी और जॉनी आपस में बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। उसके जेनी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर महंगे महंगे जगह पर जाती है, शॉपिंग करती है, अपनी सहेलियों से मिलती है। उसकी सहेलियां भी कहती हैं कि यार इतना अच्छा बंदा है, तुम उससे शादी कर लो। उसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। उसका जॉनी इसको लेकर जाता है एक जगह पर हनीमून बनाने के लिए और वहीं पर इसकी न्यूड फोटोज लेता है। तो फोटोज लेने के बाद ये उसको लेकर आता है एक सुनसान से घर में, जहाँ पर ये दोनों ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद जॉनी एक हथौड़ी से एक चाकू को गाड़ता है और उसके अंदर ये कपड़ा इस तरीके से लपेटता है और ये कुछ यूनिक तरीके से अपना हनीमून मनाता है, जो कि बहुत अच्छा और बहुत कूल लगता है। उसके बाद ये लोग अपना हनीमून कंप्लीट करते हैं। फिर जेनी अपने घर में आती है, यानी कि जॉनी के घर में आती है। अब दोनों एक साथ रहते हैं क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है। और जेनी को कॉल आती है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है उस बंदे से शादी करके, वो बंदा रेपिस्ट है, उसने अपनी वाइफ को मारा है। ऐसे ऐसे करके इसको कॉल्स आते हैं इसको हरास करने के लिए। तो फोटोज में देखती है कि जॉनी के साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी है, यानी कि इसकी वाइफ भी थी जो पहले वाली थी। तो यहाँ पर इसका शक जो है पैदा होना शुरू हो जाता है। वो आती है माया से बात करती है, माया से पूछती है कि जो जॉनी की वाइफ थी वो उसकी मौत कैसी हुई। तो ये बताती है वो पहाड़ पे से गिर के मर गई थी। फिर जेनी अपने ऑफिस में आती है, ऑफिस में फिर से इसको कॉल आता है, एक बहुत बड़ा नोट आता है कि वो बंदा रेपिस्ट है, उसने खून किया है। उसके बाद जेनी जो है जासूसी करना शुरू कर देती है और आती है इस लड़की के पास और ये लड़की बताती है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है उसने एक लड़की का रेप किया है। और यहाँ पर जेनी और जॉनी दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तो जॉनी बोलता है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मुझे लगता है तुम मेरे पे इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, मुझ पर भरोसा नहीं करती। तो ये कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद जेनी निकलती है यहाँ से और आती है जॉनी की फर्स्ट वाइफ के घर पर और वो एल्बम देखती है और एल्बम में देखती है कि इसने अपने पहले वाइफ की भी ऐसे ही फोटो खींची थी जैसे इसने मेरी खींची है और शायद ये सीरियल किलर है, जैसे इसने अपनी पहली वाइफ को मारा, जैसे एक लड़की को रेप करके मारा, वैसे ये मुझे मारना चाहता है। तो ऐसी ऐसी बातें ये अपने दिमाग में बैठा लेती है। फिर वो आती है अपने घर पर और जॉनी इसके साथ कुछ यूनिक करने के चक्कर में इसको बांधता है और ऐसे ऐसे करने इसके साथ मजे करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जेनी कंफर्टेबल नहीं होती तो वो उसको खोल देता है। उसके बाद जेनी यहाँ से निकल कर भागती है और आती है पुलिस के पास और पुलिस को बोलती है कि मेरा हस्बैंड जॉनी, उसने शायद एक खून किया है और एक मर्डर किया है, तो तुम उसको पकड़ लो। तो ये बंदा कहता है पुलिस वाला कि देखो उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है, लोगों के बीच में अफवाहें उड़ रही हैं कि उसने ऐसा किया है, पर अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। और तुम कह रही हो कि वो कातिल है, देखो उधर दूसरी साइड वो तुम्हारी कंप्लेंट लिखवा रहे हैं यहाँ पर मिसिंग की और तुम्हारे लिए जूते भी लेकर आया है और तुम्हारी कितनी चिंता है। तो जेनी भी इसको शीशे के इधर से देखती है और फिर वो आती है माया के पास और माया को सारी सिचुएशन बताती है। तो माया कहती है हाँ मुझे पता है और मुझे भी ये लगता है कि जॉनी ने ही उन दोनों को मारा है। तो वो उसको लेकर आती है एक जगह पर और वहाँ पर कहती है कि यहाँ पर शायद उसने बॉडी छुपा रखी होगी उसकी, तो चलो हम उसकी बॉडी खोजते हैं, फिर पुलिस को सबूत दे देंगे। और यहाँ पर जॉनी माया के घर में आता है और देखता है कि यहाँ पर जो है वो फोटोज पड़ी हैं जो मैंने जेनी की ली थी शादी के टाइम पर, और वो समझ जाता है कि वो माया के साथ है। और यहाँ पर माया कब्रिस्तान में आकर खोदने लग जाती है और यहाँ पर चल क्या रहा है ये सारी बात जेनी को पता चल जाती है। और जेनी माया से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो माया कहती है वो सिर्फ मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो किसी और से प्यार करता है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि वो जो जेनी को मैसेज आते थे, जो फोन कॉल्स आते थे, वो सब माया करती थी क्योंकि माया जॉनी को प्यार करती है, लेकिन जॉनी जेनी से प्यार करता है। पहले भी जो जॉनी की वाइफ थी उसको भी माया ने मारा था और इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको भी माया ने ही मारा था। उसके बाद वहाँ पर आता है जॉनी और जॉनी पर माया हमला करने वाली होती है और तभी माया को गोली मार देती है जेनी। और माया कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। और यहाँ पर जॉनी कहता है जेनी से कि देखो मेरे पास बहुत अच्छी वाइफ थी तुम, और मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी ये माया, अब माया नहीं रही और तुम्हारे और मेरे बीच में वो रिश्ता नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं हुआ, तुमने दूसरों की बातों में आकर मुझ पर हमेशा शक किया, तो हमें शायद अब अलग हो जाने चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद 3 साल गुजर जाते हैं और जॉनी कहीं पर जा रहा होता है और जेनी भी कहीं पर जा रही होती है। तभी इन दोनों की आंख में टक्का होता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये दूरी शायद अब खत्म
खत्म हो जाएगी और ये दोनों एक हो जाएंगे और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है। इसमें दिखाया गया है कि अगर आप अपने जीवन साथी पर भरोसा नहीं करते और किसी और पर भरोसा करते हैं तो आपके रिश्ते ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकते। इसलिए आप जिसको भी चाहो, जिससे भी प्यार करो, जिसको भी अपनाओ, उस पर भरोसा करना सीखो। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।